हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। हम बुक पढ़ रहे थे कर्म सिद्धांत, हीरा भाई ठक्कर जी ने जो लिखी है। मैं यहाँ पे रीडिंग टेस्ट के लिए नहीं बैठी। मैं यहाँ पे किसी भी तरह के अपने आप को प्रूफ करने के लिए नहीं बैठी। ये एक बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए आप ऑर्डर करके मार्केट से जाके परचेज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। आप वीडियो आगे नहीं देखें अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा। ये बुक मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ और मैं इसे रीड नहीं कर रही हूँ, तो मेरे लिए इस चीज़ की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसमें लिखा हुआ उसका जो पीछे मतलब है, मर्म है, जो उसका एक राइटर का एक थॉट है, उस चीज़ को अपने अंदर उतारना है। हालांकि ये बुक अगर मैं 100% पढ़ रही हूँ तो हो सकता है मैं इसमें से 1 या 2% ही अपने अंदर उतार पाऊँ, पर मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं ये जो इसमें चीज़ें लिखी गई हैं उसे अपनी लाइफ से रिलेट करके उसे अपने अंदर उतार पाऊँ। और जब मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ तो पढ़ते पढ़ते बस एक वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि मैं अब वो चीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊँ। फिर से बोल रही हूँ, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप कोई भी चैनल ऑन कर सकते हैं, आप डांस देख सकते हैं, गाने देख सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, पर प्लीज़ मुझे एडवाइस नहीं चाहिए किसी की। जब मुझे एडवाइस चाहिए होगी तो मैं आपसे ज़रूर लूँगी। और वैसे भी किसी को एडवाइस देना या लेना एक फ़ालतू का सौदा नहीं है। आप उसके लिए चार्ज कीजिए, क्योंकि आपकी एडवाइस बहुत कीमती है किसी के लिए, और वो उतरेगी भी तभी उसके दिल में जब उसको आप पैसे लेंगे, चार्ज करेंगे उसके लिए। जब ये बुक लिखी गई है एक ऑथर के थ्रू, तो उसने भी इसे बुक जब लिखी है तो उसने अपनी लाइफ का पूरा टाइम का एक्सपीरियंस लिखा है। और हर इंसान हर चीज़ में दक्ष नहीं होता। उनके अलग एडिटर्स बैठे होते हैं जो उसमें उनकी लैंग्वेज देखते हैं, उसमें वर्ड्स देखते हैं, उनमें कहाँ गलती है, कहाँ वो है, सुधार करते हैं। वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। उनकी लैंग्वेज उतनी क्लियर हो चाहे ना हो। हर कोई अच्छा वक्ता नहीं हो सकता, और अगर अच्छा वक्ता भी होता है तो हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो प्लीज़ मुझसे ये आप उम्मीद मत कीजिएगा। हर किसी की एक अंदर क्वालिटी होती है। मुझे पता है मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, और आपको नहीं पता कि सामने वाले के पास कुदरत का कितना प्यार है या कितना आशीर्वाद है। वो एक चीज़ को अवॉइड कर सकता है, 2 चीज़ को। अगर तीसरे चीज़ पे उसे गुस्सा आए और वो कुछ बोल दे तो वो चीज़ घटित होती है, वो फलित हो जाती है। तो याद रखिएगा, किसी को भी कुछ भी मैसेज ड्रॉप करने से पहले कि वो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि बाद में अक्सर लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं और बाद में रोते हैं कि हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं या ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। पर वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि उन्होंने सामने वाले को कितना दुख दिया है। अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको क्या चीज़ डालनी है क्या नहीं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आपने कोई एक्शन दिया तो उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि सामने वाला मुंह से ना बोले, पर वो अपने कुछ थॉट से ही आपको ऐसे रिएक्शन दे दे, और आपको नहीं पता सामने कौन है। बहुत सारे साधु संत बैठे हैं, आपको नहीं पता कौन से साधु संत में कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है। तो किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच के बोलिएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक रिमाइंडर दे रही थी। ये बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से कुछ इस तरह की बात करने का, पर जब आप कुछ बोल रहे हैं तो सोच के बोलिएगा, किसी के लिए भी। क्योंकि आप किसी को कहाँ तक हर्ट कर रहे हैं आपको नहीं पता, और ये भी कर्मों में ऐड होता है। ये वो कर्म है जब आप शनि उतार लें, राहु उतार लें, कुछ भी उतार लें, आपके सारे ग्रह खत्म हो जाते हैं। उस टाइम पे कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। जब तक आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चल रहा है। जब एक बार वो कर्मों का फल देने पे आता है ना ऊपर वाला, तो कोई दान पुण्य काम नहीं करते, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो बात, और मैंने अपनी आपसे पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। पर्सनल लाइफ में वो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। कुदरत ने मुझे वो एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं अगर आप में इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। क्योंकि कुदरत साथ के साथ खेलती है, साथ के साथ करती है। वो बात अलग है कि कोई समझे चाहे ना समझे। खैर, तीनों मार्ग पर चलने वाले जीवों का भगवान के साथ व्यवहार अलग अलग होता है। कर्म मार्ग पर चलने वाला जीव कहता है कि मैं भगवान का हूँ। भक्ति मार्ग पर चलने वाला जीव कहता है कि भगवान मेरे हैं। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला जीव कहता है कि मैं और भगवान एक ही हैं। एक स्त्री यौवन काल में शादी कर जब ससुराल जाती है तब वह कहती है कि मैं अपने पति की हूँ। वह पति के कथनानुसार ही काम करती है। पति कहता है कि आलू की सब्ज़ी बनाओ तो वह आलू की सब्ज़ी बनाती है। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए कहता है तो वह भिंडी की सब्ज़ी बनाती है। पति
उसे जिस रंग की साड़ी पहनने के लिए कहता है वह वैसे ही रंग की साड़ी पहनती है। पति किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ जाने के लिए कहता है तो वह जाती है। पति किसी व्यक्ति के यहाँ जाने से रोकता है तो वह वहाँ नहीं जाती। पति जितना कहता है वह उतना ही करती है। किंतु वह स्त्री जब अधेड़ उम्र की हो जाती है और 2-3 बच्चों की माँ बन जाती है तब वह कहती है कि पति मेरा है। वह पति से जो करने को कहती है वह काम पति को करना पड़ता है। वह स्त्री कहती है कि यह वस्तु लानी है तो पति को वह वस्तु लानी ही पड़ती है, और वह कहती है कि वह वस्तु नहीं लानी तो पति वह वस्तु नहीं लाता। वह कहती है कि इस जगह पर जाना है तो पति को उस जगह पर जाना ही पड़ता है, और यदि वह किसी जगह पर जाने को मना करती है तो पति उस जगह पर नहीं जाता। जब शादी हुई थी तब वह स्त्री कहती थी कि मैं अपने पति की हूँ। वही स्त्री कुछ उम्र बीतने के बाद कहती है कि पति मेरा है। जब वही स्त्री वृद्ध हो जाती है तो उसका पति भी वृद्ध हो जाएगा। तब बूढ़ा और बूढ़ी दोनों एक हो जाते हैं और वह कहती है कि मैं और मेरा पति एक ही है। पहले कहती थी कि मैं मेरे पति की हूँ, फिर कहने लगी पति मेरा है, अब कहती है मैं और पति एक ही है। उस समय अद्वैत हो जाते हैं, और तब यदि बेटा बूढ़ा पति से कोई कटु वचन कहे तो बूढ़ी माँ का मुंह फूल जाता है, और यदि बहू बूढ़ी माँ से कुछ कटु वचन कहती है तो बूढ़े पिता का मुंह चढ़ जाता है, क्योंकि बूढ़ा और बूढ़ी दोनों एक हो गए हैं, अद्वैत हो गए हैं। इसमें जो हीरा भाई ठक्कर जी है वो ये कहना चाहते हैं कि हम 3 अवस्था में होते हैं। पहले तो हम स्टार्टिंग अवस्था में कहते हैं मैं भगवान का हूँ, फिर कर्म योग जो कर्म पे चलते हैं। जैसे अगर मैं कर्म योग में हूँ, मैं अपनी दिनचर्या रेगुलर निभा रही हूँ तो मैं कहूँगी मैं भगवान की हूँ, भगवान। और अगर मैं भक्ति मार्ग पे हूँ, मैं प्रॉपर मीरा का रूप में आ जाती हूँ, भक्ति कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि भगवान मेरे हैं। वो ही, जैसे उन्होंने बोल दिया था वो मेरे पति हैं, पिता हैं, सब हैं, वो मेरे हैं। पर जब दोनों एक ही जब उसमें ज्ञान मार्ग पे आते हैं, जब उनको समझ हो जाती है तो भगवान और आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे एक कृष्ण जी का अगर एग्जाम्पल से मैं याद करूं, जब उनकी माता जी ने कहा था अपना मुंह खोल के दिखाओ तुम्हारे मुंह में क्या है, तो उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड था। तो इस अवस्था में ज्ञान मार्ग में हर व्यक्ति कहेगा आई एम ब्रह्मास्मि, या मैं ही ब्रह्म का रूप हूँ, या मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मतलब क्रिएटर है मेरे अंदर। जैसे इसे मैनिफेस्टेशन से भी लेके चलते हैं। जब हम कहते हैं आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हैं, आप खुद वो चीज़ हैं और आप वो खुद चीज़ हो रहे हैं, तो आप में वो अत्यंत एनर्जी है, वो अनंत पावर है कि आप खुद एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड एक आपके अंदर चल रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके अंदर भी हो रही हैं। तो स्पिरिचुअल साइंस में ऐसा कहा जाता है। शायद मैं आपको एक ही वीडियो में उतना क्लियर नहीं बोल पाऊँ कि जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ हमेशा होती है और होगी, क्योंकि इस दुनिया में हर आपकी एनर्जी पे चीज़ें चल रही हैं। जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे आप बनते जाएंगे, और आप ये ब्रह्मांड ही है खुद अपने आप में। जिस तरह ब्रह्मांड में अनेकों चीज़ें, उसकी उतनी ही हमारे शरीर के अंदर अनेकों तरह के जीव भी हैं जैसे ब्रह्मांड में रहते हैं। हमारे अंदर गुड और बैड दोनों तरह के जर्म्स हैं, हमारे लिए बैक्टीरियाज हैं, और वो हमारे बेटरमेंट के लिए भी काम करते हैं। अगर वो बैड है तो ये नहीं है कि वो आपके बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो देखने में आपको क्रीचर्स अच्छे नहीं लगेंगे, छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया, पर वो आपके लिए हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, वो आपके लिए अच्छे होते हैं, वो आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। कम से कम जो आपके जिसको हम अच्छे बैक्टीरिया कहते हैं जो आपकी बॉडी में है, वो देखने में आपको बुरे लग रहे हैं कि है बैक्टीरिया है, पर वो अच्छे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, और पूरी बॉडी में उसका वेट आपका आधा से 1 किलो तक वो वेट हो सकता है उन बैक्टीरियाज का। तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं। जब हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो वो भी एक बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। तो आप ये नहीं कह सकते इस सृष्टि में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि आपको उतनी समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अगर आपने चांद नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि में चांद नहीं है। अगर आपने गैलेक्सीज नहीं देखी बहुत सारी तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सीज नहीं है। तो वो समझ आपकी कब आएगी, जब आप उस परमात्मा से मिलते हैं। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो आपको खुद ब्रह्मांड की सैर कराते हैं। बहुत अनेक लोग चीज़ें दिखाते हैं, और ये अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपका भ्रम है तो मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको पूरी की पूरी पिक्चर सपनों में दिखती हैं। तो जब आपने उन लोगों को देखा नहीं है उनमें से, तो वो उनकी चीज़ें कैसे दिख रही है आपको, उनकी प्रतिबिंब के थ्रू कैसे आभास हो रहा है ये कौन है कौन नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप समझ के भी नहीं समझ पाते जब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं करते, जब तक आप
अपने आप को उन पे पूरी तरह नहीं छोड़ देते। जब बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिमाग लगाते हैं ना, तो भी आप उस तक नहीं पहुंच सकते। आपको सुपरस्टिशियस भी नहीं होना और एक्सट्रीम में लॉजिक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हम तो लॉजिक वाले हैं, हमें तो इसका प्रूफ दो। तो हर चीज़ का प्रूफ आप नहीं ले सकते। ये एक तरह का एक्सपीरियंस है जो आप इस मार्ग पे चलने के बाद ही पा सकते हैं। आप रूह देख सकते हैं, आप आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच सब देख सकते हैं। वो इसी स्पेस में आपके आसपास घूम रहे हैं। हो सकता है आपके साथ बैठे, आपको नहीं आभास हो रहा, आप उसे नहीं फील कर पा रहे, क्योंकि आपकी वह एनर्जी वहाँ तक है ही नहीं है। खैर, मैं जब चैप्टर पढ़ती हूँ, कोई चीज़ पढ़ती हूँ, तो मेरी सोच बहुत दूर तक होती है। उस टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है, तो हो सकता है मेरा ध्यान उस पुस्तक में ना भी हो, तो मैं एकदम आउट ऑफ फोकस भी हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी मैं यहीं रहूँ। तो कर्म मार्ग पे चलते हैं, आप भक्ति मार्ग पे चलते हैं और ज्ञान मार्ग पे। याद रखिए, कर्म मार्ग वाला इंसान हमेशा कहेगा मैं भगवान का हूँ, कि वो मुझे टेक केयर करेगा। पर भक्ति मार्ग वाला हमेशा कहेगा भगवान तो मेरे ही हैं। जैसे वो भक्त के एक कबीर जी की याद आ गई मुझे बात इसमें। कबीर जी हमेशा भगवान का नाम लिया करते थे, कपड़ा बुना करते थे। तो वो अपना बाहर व्यापार करने चले गए, पीछे से बेटी की विवाह था, तो वो नहीं पैसे उतने जुटा पाए, पहुँच पाए। पर भगवान ने खुद कबीर के वेश में आके उनकी बेटी का विवाह करवाया था। ऐसी कथाओं में लिखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कथा है। तो भगवान जो है ना, वो जब भक्त उससे इतना प्रेम करता है, भक्ति मार्ग पे होता है, तो भगवान खुद उनके काम करने आता है नीचे उतर के, ऐसा बोला जाता है। और ऐसा लोगों के साथ फलित होता रहा है। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है कि वो उनके काम खुद करने आता है, उनको वो रास्ता दिखा देता है, उनको वो इंसान दिखा देता है। और जब आप ज्ञान मार्ग पे होते हो, तो आपको खुद पता होता है कि आपके अंदर ही वो क्रिएटर बैठा है, वो भगवान बैठा है जो आपका काम करेगा। तो ये आप तब तक नहीं जान सकते, ये आपके लिए तब तक शब्द रहेंगे जब तक आप उस मार्ग पे नहीं चलेंगे और जब तक वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो आगे वो लिखते हैं, इसी प्रकार कर्म मार्ग वाला जीव कहता है कि मैं अपने भगवान का हूँ। वह अपने सभी कर्म भी भगवान के आज्ञा अनुसार ही करता है। जब उसके प्रत्येक कर्म भक्तिमय हो जाएं, तब वही जीव भक्ति मार्ग का अधिकारी बन जाता है और तब कहता है कि भगवान मेरा है। कर्म मार्ग पर कहता था कि मैं भगवान का हूँ, भक्ति मार्ग पे कहता है कि भगवान मेरे हैं। भगवान को अपने भक्त के कथन अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। भक्त कहता है कि मेरा रथ हाँको, तो भगवान को उसका रथ हाँकना पड़ता है, उसके थके हुए घोड़े को नहलाना भी पड़ता है। भक्त कहता है कि मेरी बेटी का भात पहनना है, तो उसके लिए सामग्री ले आओ, तो भगवान को सामग्री भी लानी पड़ती है। भक्त हुंडी लिखता है, तो भगवान को यह भी स्वीकार करनी पड़ती है। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर है। कर्म मार्गी कहता है कि मैं अपने भगवान का हूँ, भक्ति मार्गी का भगवान मेरा है। ज्ञान मार्ग में भगवान अपने जीव से एक हो जाता है। ज्ञानी कहता है अहम अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। जीव और भगवान अद्वैत हो जाते हैं, मतलब वो एक हो जाते हैं। यहाँ पे जीव और भगवान में कोई फर्क ही नहीं रहता, वो एक हो जाते हैं। कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के अधिकार अनुसार जीव क्रमशः कर्म मार्ग प्रारब्ध और संचित मार्गों को समाप्त करके परमात्मा अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करना ही जीव मात्र का अधिकार है। दुख की निवृत्ति और संतान सुख की प्राप्ति अर्थात मोक्ष। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आप यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो इतना नहीं देखा जाता या सुना जाता, इतना टाइम भी नहीं होता और इतना समझ भी नहीं होता। और मेरे हिसाब से आप जितना भी, चाहे 1 पेज पढ़ें चाहे 2 पेज पढ़ें, पर आपको वो अपने अंदर उतारना है, कोशिश कीजिए। क्योंकि इसमें बोला गया मार्ग आप कोई भी चुन लीजिए। तो मेन जो आपका उद्देश्य है, इसे हम कहते हैं ना, हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है, हमें अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है जो हम एक्सपीरियंस करने आए हैं। क्योंकि हमें जब ये देह मिली है, तो हम इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक चेतना का लेवल भी है जो जानवरों में नहीं होता। हम कर्म करते हुए, स्वतंत्र फ्री होते हुए हम बहुत सारी चीज़ें फील करते हैं, समझते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और हमारे हाथ में है। हमें मनुष्य योनि से देव योनि में जाना है या पशु योनि में जाना है, वो आपके ऊपर है। बहुत सारे कमेंट से ही पता चल जाता है कौन पशु योनि की तरफ बढ़ रहे हैं और कौन से देव योनि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपके जो कर्म पहले के हैं, जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, क्रियमान कर्म है जो आपके संचित है पहले के या प्रारब्ध के हैं, उन सब कर्मों को ख़त्म करना है। नए कर्म हमें नहीं बांधने हैं और हमें अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले जाना है। यही हमारा लाइफ पर्पस होता है, एक्सपीरियंस लेते हुए। और इस सृष्टि में ये जो एक ड्रामा खेला जा रहा है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। ये एक भ्रम है जो हमें भ्रम पैदा करता है, हमारा मान प्रतिष्ठा, हमारी ये सब चीज़ें। तो याद रखिएगा, आप किस
आज हम बहुत बोल रहे हैं मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं सरदार धर्म से हूँ, जो सिख धर्म से हूँ, और मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ, मैं जीसस को बिलोंग करता हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। आपको नहीं पता आप कौन से धर्म से हैं। धर्म तो आपने यहाँ पे खुद बनाए हैं। जब ऊपर से आए हैं ना, तो आप एक ध्येय लेके आए हैं। वो आप जिस घर में पैदा हुए हैं, पालन पोषण होगा, वो आपको वो धर्म फॉलो करवा देंगे। पर आपका कौन सा धर्म है आपको नहीं पता। तो धर्म क्या चीज़ है? धर्म वास्तविकता में धर्म को बनाया गया था एक भगवान तक पहुंचने का एक जरिया। आप उसी धर्म को पकड़ के बैठ गए जो उसका रूट है। हर धर्म में प्यार, मोहब्बत, सहना और जो पेशेंस कहते हैं, जिसको आप सहते हैं चीज़ों को, सहना इन द सेंस गुड टर्म में, ये नहीं कि अन्याय को भी सहते रहें, पर उसमें चीज़ों को समझना, त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, प्यार करना, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें सिखाई गई हैं, हम वो सब छोड़ के बाकी हम अटायर की तरफ चले जाते हैं। हमारा ये धर्म का, हमें ये रंग डालना है, हमें ये तरह की ये चीज़ करनी है। उसमें आपको सिमरन सिखाया जाता है, भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद रखना है अपने कर्म करते हुए। तो वो सब चीज़ें छोड़ के हम गलत तरफ चले जाते हैं। जैसे हम जब वीडियो सुन रहे होते हैं किसी की, हम उसको वो जो समझाना चाहता है वो छोड़ के ना बाकी उसकी उसकी आवाज़ की तरफ चले जाते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाते हैं, उसकी एडिटिंग की तरफ चले जाते हैं। देखिए हर कोई ना परफेक्ट नहीं होता। सिंगल मैन जो काम करता है उसका हर लेवल अलग होता है। तो अगर आपको परफेक्शन के साथ चीज़ें देखनी है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ चीज़ समझनी है तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। और ये जो एक्सपीरियंसेस है ये बुक से नहीं है, ये आपने जितनी लाइफ जी होती है, जितना सीखा होता है, और ये इसी लाइफ का नहीं होता, ये कई लाइफ से चल रहा होता है। ऐसा नहीं है आपके साथ कि आप आज म्यूजिशियन बन गए, ये आपने कई जन्मों से मैनिफेस्ट किया होगा और इसके ऊपर काम किया होगा, तो अब जाके आप ये चीज़ें बनते हैं। ये सिर्फ देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को हम्बल रखिए, ठीक से रहिए, क्योंकि यहाँ पे जीव सबके पास है, हाथ सबके पास है टाइप करने के लिए। बाकी आप समझदार हैं, आपको किस तरह जाना है। मेरा ये बोलना बनता था, क्योंकि मैंने बहुत देखी हैं ऐसी चीज़ें, तो एक बार बोलना बनता था। बाकी आपको समझ आए ठीक, नहीं समझ आए आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम बहुत कीमती है, आप अपना टाइम कहीं और लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उन सब सब्सक्राइबर्स को जो मेरे साथ बने हुए हैं, जो मेरे को टाइम देते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान, खुदा, अल्लाह, वो जिस नाम से भी, वाहिगुरु, जिस नाम से भी उस परमात्मा को जानते हैं, भगवान उनको मिले, भगवान उन पे अपना हाथ रखे और उनको सद्बुद्धि दे, उनकी जीवन खुशियों से भरा हो, आनंद से भरा हो। यही कामना के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।